नमस्कार और शुभकामनाएं सबको। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो साल दर साल दुनिया के सबसे विवादास्पद, दुखद और मानवीय संकट का प्रतीक बना हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। सवाल सबके मन में घूमता है, कौन जीता, कौन हारा? लेकिन जवाब इतना आसान नहीं है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र दो राष्ट्रों के दो सपनों में विभाजित हो गया। एक तरफ था यहूदियों का अपनी भूमि का सपना, दूसरी तरफ था अरब फिलिस्तीनियों का अपनी जमीन, घर-बार और पहचान बचाने का संघर्ष। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसमें क्षेत्र को दो राज्यों में बांटने का प्रस्ताव था। लेकिन 1948 में इजराइल राज्य की घोषणा होते ही युद्ध शुरू हो गया। हजारों लोग बेघर हो गए और लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। उनके लिए यह समय आज भी जाना जाता है नकबा, मतलब भयानक विपत्ति। उसके बाद कई युद्ध हुए, 1948, 1967, 1973 और उसके बाद भी अनगिनत संघर्ष। इजराइल सैन्य रूप से मजबूत हुआ, कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन हर युद्ध के बाद बढ़ता है निराशा, विनाश और कष्ट। फिलिस्तीन का सपनों का राज्य अभी भी अधर में लटका। उनकी भूमि टुकड़ों में बंट गई और लोगों के जीवन में आ गई स्थायी अनिश्चितता। हालिया संघर्ष में ये मानवीय विपत्ति और गहरी हो गई। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार लगभग 16,000 से अधिक बच्चे जान गंवा चुके हैं, जो आधुनिक युद्धों के इतिहास में सबसे भयानक है। हजारों महिलाएं, बुजुर्ग लोग मलबे के नीचे दब गए, घर-बार नष्ट, शहर धूल में मिल गए, खाना नहीं, पानी नहीं, चिकित्सा लगभग अस्तित्वहीन। असंख्य लोग घायल, लेकिन इलाज न मिलने से मर रहे हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं, माता पिता कुछ कर नहीं पा रहे। यह दृश्य किसी भी इंसान का दिल हिला देता है। दुनिया के कई देश इस युद्ध की ओर देख रहे हैं, कोई समर्थन कर रहा, कोई विरोध कर रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस युद्ध के बाद इंसान को क्या मिला? कौन जीता और कौन हारा? सैन्य दृष्टि से शायद इजराइल मजबूत, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और तकनीक उन्नत, लेकिन मानवीय दृष्टि से दोनों पक्ष ही असीम क्षति के मुंह में। हजारों परिवार हमेशा के लिए बिखर गए, बच्चे माता पिता खो बैठे और आने वाली पीढ़ियों के मन में जन्म ले गया डर, गुस्सा और अनिश्चितता। इसलिए सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, ये मानवता की परीक्षा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए पूर्ण जीत अभी नहीं हुई है। जो युद्ध इंसान, बच्चे और भविष्य छीन लेता है, उस युद्ध की जीत कैसी होती है? शांति सिर्फ कागज के समझौते नहीं, शांति मतलब सुरक्षा, मानवाधिकार, सहानुभूति। अगर दुनिया सच में आगे बढ़ना चाहती है, तो युद्ध नहीं, संवाद, शिक्षा और मानवता ही असली रास्ता होगा। इसलिए वीडियो के अंत में बस यही बात याद रखें, युद्ध जितना बड़ा हो, हार मानवता की ही होती है। अगर हम इंसान होकर इंसान से प्यार न करें, तो कोई भी असल में नहीं जीतता। मैं नरेटर, आप सभी को धन्यवाद। चलिए सोचें, कब हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां बच्चों की रोना नहीं, हंसी की आवाजें सुनाई दे। कौन जीता, ये इतिहास लिखेगा। कौन हारा, ये मानवता आज चीख चीख कर बता रही है। अपनी राय कमेंट में बताएं, शांति का रास्ता क्या हो सकता है।